20 अगस्त 2025 को प्रोगा बिल आया, यानी कि जिसने बैन कर दिया ऑनलाइन गेमिंग को, और यहां पे ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी एप्लीकेशंस को एक ही रात में फटाफट से ब्लैंकेट बैन, वो भी रातों रात, जिस वजह से आज की डेट में 2026 आ चुकी है, लेकिन ड्रीम 11 जैसी एप्लीकेशंस, बाकी फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशंस पर हम नहीं खेल पा रहे हैं। तो क्या वाकई में जो न्यूज आ रही है ड्रीम 11 की कमबैक 2026 में लेकर, वो सच होने वाली है? क्या कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है, या हमको फिर से 2025 के लास्ट स्टेजेस की तरीके से बस थोड़ी सी उम्मीद मिल रही है, लेकिन अभी फैंटेसी वापस नहीं आने वाला? वीडियो को फुल देखना, अभी तक की कहानी है पूरी समझ जाओगे, आगे क्या होने वाला है वो भी आप समझ जाओगे। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, ये आपको पता है, इस टॉपिक पे मैं हमेशा सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। आप मेरी पिछली वीडियोस देख लोगे, हर चीज मैंने आपको बताई थी एकदम सटीक, और वैसे ही इस वीडियो में भी बताऊंगा। बस वीडियो को फुल देखना ताकि इस टॉपिक की फुल जानकारी आपको मिल जाए। ड्रीम 11 का कमबैक 2026 में होगा कि नहीं, क्या यहाँ पे ड्रीम 11 बैन रहने वाला है या ड्रीम 11 अनबैन होने वाला है, ड्रीम 11 का फ्यूचर क्या है, क्या अपडेट्स है ड्रीम 11 को लेकर 2026 में, हर चीज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो फुल देखना, लाइक करके स्टार्ट करना। मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आपको पता है मुझे फ्रैक्चर है, उसके बावजूद ये वीडियोस आपके लिए बन रही हैं। लेकिन 5 लाख लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप नहीं जुड़े हैं, आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाए। अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं, यहाँ पे हर चीज आपके लिए आ रही है। मेरे वॉइस वर्सेस गेम चेंजर हर चीज बताता हूँ, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल अभी भी आप फैंटेसी गेमिंग खेल सकते हो, कैसे वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बता चुका हूँ, और इवन इस वीडियो में भी मैं जिक्र करूंगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली आपके लिए वीडियोस आ रही है। हमारे 1.3 बिलियन सब्सक्राइबर्स है, उसमें आप अपना भी योगदान दें। चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, और इंडिया के बेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स चैनल को सपोर्ट जरूर करके दिखाएं। मैं दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं फटाफट से बात करूंगा दोस्तों। जब यहां पे 20 अगस्त को बैन लग गया था, जब टोटल रियल मनी गेमिंग पे बैन लगा था, तो यहां पर कोर्ट में जाने की बात कर रही थी ड्रीम 11, लेकिन ड्रीम 11 तो कभी कोर्ट में गई ही नहीं, क्योंकि उनके सीईओ हर्षजन ने बोल दिया था हम लोग कोर्ट में नहीं जाने वाले हैं। तब यहाँ पे A23 की तरफ से लोग आए थे, जिन्होंने यहाँ पे हेड डिजिटल वर्क्स के नाम से केस फाइल किया था। टोटल 3 हाईकोर्ट में केसेस फाइल हुए थे, जिसे ट्रांसफर कर दिया गया था अंडर अ सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें कहा गया था कि भाई देखो, पहले तो ये बोला गया था कि ये जो पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाई है, ये लॉ बनाने की उनकी पावर ही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में या तो आप यूनियन लिस्ट की पावर्स कर सकते हो, सेंटर की जो पावर्स है, स्टेट लिस्ट की जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट था बैटिंग एंड गैम्बलिंग का, वो हमेशा से लिस्ट 34 में रहा है, जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जिस रीजन से यहां पर कोर्ट में एक तो ये बात उठी, ठीक है, कि भाई ये तो स्टेट का काम है, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लॉ बना रही है। एक ये मुद्दा चल रहा था कोर्ट में। दूसरा मुद्दा ये चल रहा था कि भाई देखो, फंडामेंटल राइट कोई किसी का नहीं ले सकता, ये सबको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। वहां पे 19(1)(g जो हमारे इंडिया के हर सिटीजन को हक देता है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, आप अपने मर्जी का बिजनेस कर सकते हो अगर वो लीगल है तो ये काम बिल्कुल था, और ये काम किया जा रहा था, फ्रीडम थी बिजनेस की। लेकिन रातों रात जब एक बिजनेस को ही कह दिया जाए कि वो भाई सही नहीं है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो गलत है, ऐसा कोर्ट में बोला गया। अब इस चीज पे कोर्ट में काफी बहसबाजी होने वाली थी, लेकिन बहसबाजी होने से पहले, बात होने से पहले ही तारीख पर तारीख पर तारीख मिलती गई, और डेट होती गई आगे। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो बात सिर्फ आगे बढ़ती गई, लेकिन कुछ बड़े अपडेट इस बीच में निकल के आए, और जल्दी ही एक नया केस भी होने वाला है। केस से ज्यादा मैं कहूंगा नया हेयरिंग होने वाला है, जिसमें आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे अब चीजें जो है काफी दिलचस्प हो चुकी हैं इस केस को लेके। सबसे पहले जो पिछली एक यहाँ पे 4 नवंबर की मुझे कहना चाहिए डेट थी, ठीक है। पहले तो तारीख पे तारीख हुई, फिर 4 नवंबर पे बात आई। उस पे जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो गवर्नमेंट की तरफ से, देखो सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट की तरफ से ही केस लड़ते हैं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जब बात कर रहे थे, इन्होंने सामने से बोला कि भाई फैंटेसी एप्लीकेशंस या रियल मनी एप्लीकेशंस अभी बैन नहीं है। ये लॉ जो प्रोगा एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ रियल मनी गेमिंग, ये अभी चालू ही नहीं हुआ है, लागू ही नहीं हुआ, बस आ चुका है लेकिन लागू नहीं हुआ है। जब लागू ही नहीं है, सब कुछ लीगल है अभी। ये इनके खुद के वर्ड थे, आप करिए बिजनेस। लेकिन अब बिजनेस कैसे किया जाए, बिजनेस करने के लिए बहुत चीजें चाहिए होती हैं। सामने से बोल तो दिया गया कि बिजनेस कर लो, 4 नवंबर को ये क्लियर कर दिया गया अभी फैंटेसी एप्स बैन नहीं है। तो आज की डेट में कोई भी एप्लीकेशन बैन नहीं है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? वो काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जब आपको किसी फैंटेसी ऐप पे डिपॉजिट करना है, पैसा निकालना है, तो आपको चाहिए होता है पेमेंट गेटवे। वो पेमेंट गेटवे डर के मारे पहली बंद हो गए। जिस दिन ये रूल आया, नेक्स्ट डे ही ड्रीम 11 भी बंद था। पेमेंट गेटवे ने अपने हाथ पीछे खींच लिया था कि हम ना डिपॉजिट लेंगे भाई, ना अपने आप को विड्रॉल देने वाले हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि 50 लाख की पेनल्टीज लगी थी।
हर पेमेंट गेटवे पे भी, इवन प्रमोटर्स पर भी, ये चीज आपको पता होगी। अब पेमेंट गेटवे ये सब जब एक्शन ले चुका था, 2 महीने 3 महीने हो चुके थे बंद हुए, अब एकदम से पेमेंट गेटवे चल जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। इस रीजन से वो बेचारे डरे हुए थे और कोई भी यहाँ पे विलिंग ही नहीं था, सब अनविलिंग थे, कोई देना ही नहीं चाहता था पेमेंट गेटवे, जिस रीजन से फैंटेसी एप्स कम बैक कर ही नहीं पाई। अब इस बीच में एक चीज जो बहुत जरूरी अपडेट था, 26 नवंबर को जो हुआ था उसमें आपको देखने को मिला था, बात इस चीज पे ही हो रही थी कि भाई अगर यहां पर बैन नहीं है तो पेमेंट गेटवे वगैरह हमको दीजिए, हम काम स्टार्ट कर पाए। लेकिन 26 नवंबर को जो बेंच पे बात होनी थी वो 2 जजेस का बेंच था, यानी 2 जज इस मुद्दे पे बात करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुद्दा काफी बड़ा है, इसको 3 जजेस लगेंगे और इसको वक्त आगे देना चाहिए, और ये 26 नवंबर से केस ट्रांसफर होके 21 जनवरी पे ट्रांसफर कर दिया गया। अब आज की डेट जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 21 जनवरी ऑलमोस्ट आ गई है, लेकिन मामला अभी लिस्ट नहीं हुआ है। जब लिस्ट नहीं हुआ तो इस पर बातचीत नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत जल्दी ये लिस्ट हो जाएगा। मे भी हो सकता है 22 को हो, मे भी हो सकता है 23 जनवरी को ये केस हो, मे भी 24 जनवरी को, मे भी इवन 21 को, अगर लिस्ट आज ही हो जाता है। जल्द से जल्द हमको फाइनल यहाँ पे एक हियरिंग देखने को मिलेगी। अब उस केस में क्या होगा, मेरी उम्मीद क्या है, मुझे लगता है जजमेंट देनी चाहिए उस केस में, बस उसमें जजमेंट रिजर्व हो जाएगी। रिजर्व जजमेंट का क्या मतलब है, सारी हियरिंग्स हो जाएंगी दोनों पार्टीज की, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड की हो, चाहे हमारे यहाँ पे जो वकील लड़ रहे हैं उनकी साइड की हो, ठीक है। दोनों में जो बात होगी वो सारी यहाँ पे लिखी जाएगी, सारी बात नोट की जाएगी, जजेस अपना डिसीजन बनाएंगे नहीं, सिर्फ बात सुन के रखेंगे और जजमेंट रिजर्व करेंगे। वो इस चीज पे अपना सोच विचार करके बाद में जजमेंट देंगे, ये मुझे लगता है। इसको जजमेंट रिजर्व करना बोलते हैं। काफी हाई प्रोफाइल केसेस जो बड़े इंपॉर्टेंट केस होते हैं उसमें ये किया जाता है। तो मेरी उम्मीद यहां से ये निकल के आ रही है कि जो जजमेंट है उसको रिजर्व किया जा सकता है, और मेरा ये भी मानना है कि अगर फैंटेसी एप्लीकेशंस का कमबैक होना ही है तो वो आपको आईपीएल से पहले पहले दिख जाना चाहिए। आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आईपीएल शायद इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है, जिसमें इतनी आंखें रहती है, इतनी आइज रहती है कि पूरा वर्ल्ड एंजॉय करता है। और अभी अगर फैंटेसी एप्लीकेशंस कमबैक नहीं हुई तो कब होंगी, फिर कभी का क्वेश्चन मार्क ही लगा रहेगा। होनी है तो बहुत जल्द हो जाएंगी, वरना आपको इस साल में तो मुझे नहीं लगता फैंटेसी कमबैक आती दिखेगी। हाई चांस है, लेकिन आईपीएल से पहले कमबैक हो सकता है, साइंस पॉजिटिव है। डब्ल्यूपीएल अभी चल रहा है, वुमेन आईपीएल, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं जा रहा है, लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे फैंटेसी गेमिंग रहता है, हर कोई वुमेन क्रिकेट भी देखता है, सारे टाइप के मैचेस देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे लॉसेज हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लॉसेज हो रहे हैं। इसका रीजन ये है, इवन स्पॉन्सरशिप्स जो है इंडियन टीम की या जो बाहर से एफडीआई आता है वो भी कम हो चुकी है। तो देयर आर गुड रीजंस। अभी तक ये बैन नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, लेकिन कमबैक होगा फैंटेसी का तो ये हो सकता है 40% जीएसटी पे हो। उस केस में हमें देखना होगा क्या करना है। लेकिन आज की डेट में क्या आप फैंटेसी खेल सकते हो? सबसे अच्छी एप्लीकेशन आज की डेट में आपके पास है एक शॉपिंग एप्लीकेशन जंबो ऐप। इनके फायदे में ये था, इन्होंने शुरू से ही खुद को ना शॉपिंग ऐप बताया था, जब फैंटेसी था तब भी। यहां पर आप अभी भी फैंटेसी खेल सकते हो। ये शॉपिंग ऐप है, आप अपना पैसा डालोगे शॉपिंग के लिए, लेकिन उसमें आपको फ्री टोकन्स मिलते हैं फैंटेसी खेलने के लिए भी। आज की डेट में ना यहाँ लाखों लोग खेल रहे हैं और एकदम सेफ एप्लीकेशन है। इसका मैंने लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में दिया है, तो जो मेरा भाई अभी भी खेलना चाहता है वो जंबो ऐप पर खेल सकता है। रेफरल कोड फोरकास्ट रख लेना, क्योंकि लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से डाउनलोड कर लो। सबसे ऊपर के कमेंट में भी दिया, इवन टेलीग्राम का भी, जंबो का भी। आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं मुझे मेल भी कर सकते हो, मुझे आप यहाँ इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन यहाँ खेल सकते हो, अच्छी एप्लीकेशंस है। मेन जो मुद्दे की बात यह है, मुझे लगता है कि यार ड्रीम 11 का कमबैक हो सकता है, हाई चांस है। और ड्रीम 11 ही नहीं, ड्रीम 11 सहित जितनी एप्लीकेशंस है मार्केट में, जितनी फैंटेसी एप्स है, उनकी कमबैक हो सकती है। लेकिन आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आज की डेट में बहुत सी फैंटेसी एप्स है, लाइक कम ए करके ऐप आई है, कमबैक आप कह लो, कम कह लो, ऐसा कुछ नाम है उसका। टोटल फ्रॉड एप्लीकेशंस है दोस्तों, ऐसी ऐप्स में आप ध्यान ना दें। जो सुरक्षित ऐप्स हैं, कुछ कुछ ऐप्स हैं जो सही से चल रही हैं, उन पे आप खेल सकते हैं, जैसे जंबो का मैंने नाम बताया। लेकिन ऐसी ऐप जो टोटल फ्रॉड है उनसे आप बच के रहें, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े भी रहें। आपका कहीं पैसा अटका भी हुआ तो भी मुझसे यहाँ पे जुड़े रहें, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी है जो अभी तक इतने अपने बैंक फ्रीज की वजह से पैसा ही नहीं दे पा रही, क्योंकि बैंक अभी भी फ्रीज पड़े हैं उन ऐप्स के, तो वो चाहकर भी दे नहीं पा रहे। बाकी हम लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा शामिल है, और मैं जहाँ रहा हूँ मैंने हमेशा जनता का ही साथ दिया, और वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि जो मैं आज हूँ वो आपकी वजह से हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ड्रीम 11 की पूरी जानकारी दे पाया। कमबैक की फुल चांस है, लेकिन आईपीएल से पहले जो होगा वही होगा। अब देखते हैं 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी कब होती है सुनवाई, और उस सुनवाई में क्या होता है। मेरी प्रेडिक्शन जजमेंट रिजर्व करी जाएगी, बाकी मैं आपको उसका अपडेट का भी वीडियो दूंगा। चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करके जाना। अगली वीडियो में मिलता हूँ, ध्यान रखना। 2026 का ड्रीम 11 अपडेट फाइनल क्या होगा जल्दी बताऊंगा।